नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव चंद्र शुक्ला स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मेरे विचार से। मेरे विचार से के इस एपिसोड में आज का हमारा टॉपिक है कमाल खान। कमाल खान हिंदी सिनेमा के एक प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर रह चुके हैं। सन्नी देओल की फिल्म गदर 2001 में रिलीज हुई थी, यानी कि अब से तकरीबन 22 साल पहले। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग आज 20 से 30 साल की एज वाले हैं, उनको नहीं पता कि गदर कौन सी फिल्म है, ना ही उनको ये पता कि सन्नी देओल कभी एक वक्त में बड़ा स्टार हुआ करता था, और ना ही ये लोग सन्नी देओल के फैन हैं। और यहाँ आपका ये जानना भी जरूरी है कि जो पब्लिक थिएटर में जाकर फिल्म देखती है वो 15 से 35 साल की एज वाले हैं। तो जो लोग 30 साल की एज वाले हैं उनको तो गदर के बारे में पता नहीं, वो तो सन्नी देओल के फैन नहीं। इन्होंने एक मूवी की थी 2008 में, देशद्रोही। देशद्रोही मूवी आप लोगों ने देखी होगी, मेरे ख्याल से देखी भी नहीं होगी बहुत सारे दर्शकों ने, क्योंकि जिस समय ये मूवी आई थी 2008 में, तो उस समय के जो बच्चे रहे होंगे, अभी 2023 चल रहा है, और जो बच्चा इस समय 15-16 साल का होगा, वो बच्चा उस समय 1 या 2 साल का रहा होगा, तो उसे याद भी नहीं होगा कि ये देशद्रोही मूवी क्या है और कमाल खान क्या है। तो कमाल खान ने उस मूवी में ऐसी एक्टिंग की, ऐसी मूवी बनाई कि जिस मूवी को शायद वो दोबारा खुद नहीं देखना चाहेंगे, और जिन्होंने देखी है तो वो तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहेंगे। तो कमाल खान को भी ये यकीन था कि उन्होंने कितनी घटिया मूवी बनाई है, और इसीलिए शायद उसके बाद से और अभी तक उन्होंने किसी भी मूवी में एक्टिंग में अपना हाथ नहीं आजमाया। इसके बाद उन्होंने एक नया धंधा खोल लिया। जो भी एक्टर्स हैं, चाहे वो सीनियर एक्टर्स हों, चाहे वो उनके साथ के एक्टर्स हों, सभी को वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। क्रिटिसाइज़ मीन्स अगर आप किसी को क्रिटिसाइज़ करना भी है तो उसकी खूबियाँ और खामियाँ दोनों को कहें तो वो क्रिटिसिज्म कहलाता है। लेकिन वो इससे भी 2 और हाथ और आगे, वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए करने की कोशिश करते हैं कि शायद जो पहचान उनकी घटिया एक्टिंग ने और घटिया डायरेक्शन ने उनको नहीं दिलाया, वो उनके इस घटिया रिव्यू का जो एक तरीका उन्होंने निकाला है, इस रिव्यू के ज़रिए वो निकालें। अभी हाल ही में आने वाली फिल्म गदर 2 पर उन्होंने अपना रिव्यू पेश किया है लोगों के सामने, जिसमें उन्होंने अपना एक घटिया रिव्यू, जिसके लिए वो जाने जाते हैं देने के लिए, वैसा ही कुछ घटिया रिव्यू दिया है। और शायद वो ये भूल गए कि देशद्रोही मूवी जो कि उन्होंने 2008 में किया था, वो कि इतनी घटिया थी कि शायद खुद से उसको नहीं देखना चाहेंगे। और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एक बहुत छोटा सा एक्टर हूँ और छोटा सा प्रोडक्शन चलाता हूँ, लेकिन शायद मुझे अगर ऐसा कोई मूवी करने का, अगर बड़ी फिल्म करने का मौका मिले तो उनसे बेहतर मूवी मैं खुद बना दूंगा। लेकिन जो लोग 30 से 35 साल की एज के हैं, वो लोग सन्नी देओल के बारे में जानते हैं, गदर के बारे में जानते हैं, और शायद वो गदर 2 देखना चाहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फिल्म को देखने वालों की परसेंटेज बहुत ही कम है। तो जैसे ही ट्रेलर चालू होता है, वैसे ही एक बड़ी सी हवेली दिखाई जाती है, पब्लिक भाग रही है, दौड़ रही है, नारे लग रहे हैं, और फिर एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जो सन्नी देओल से कह रहा है कि जंग के आसार है। अब एक्शन चालू होता है और सन्नी देओल की एंट्री होती है। सन्नी देओल कहता है कि तुसी तारा सिंह को पहचानते नहीं हो, मतलब पंजाबी में कहता है। तो बेसिकली यह है कि इस फिल्म में बहुत सारे पंजाबी डायलॉग्स होंगे, और शायद पंजाबी लोग इस फिल्म को देखना ज्यादा पसंद करेंगे। कि आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ सिख देखेंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी सुपरस्टार जो बनता है तो उसके जो फैन फॉलोइंग्स होती हैं वो किसी एक खास कम्युनिटी से नहीं आती हैं, किसी एक खास कंट्री से नहीं आती हैं, ना किसी तबके से आती हैं। तो पहली बात तो ये आपकी गलतफहमी आप दिमाग से निकाल दीजिए, और आपको तो शर्म आनी चाहिए। आपकी देशद्रोही मूवी आप खुद से दोबारा देखना नहीं पसंद करेंगे। अगर वो इतनी अच्छी मूवी होती तो शायद आपकी हिम्मत ज़रूर काम करती कि आप फिर से आते और दूसरी मूवी बनाने की कोशिश करते। उसमें तो आपने, मेरे ख्याल से आप पैसे बचाने की कोशिश के चक्कर में मुँह से ही सारे जो आपको एक्शन के जो सीन्स हैं, जो भी गोलीबारी के सीन्स हैं, उनका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, बैकग्राउंड स्कोर भी आपको करवाने की तमीज़ नहीं थी। अगर आपको करवाना ही था तो आप चले गए होते सन्नी पाजी से
तो शायद आपका बैकग्राउंड म्यूजिक तो अच्छे से बना ही दिया था। और रही बात एक्शन की, तो एक्शन आप अपनी शक्ल देख लो, एक्शन करने के लिए एक्शन जैसी बॉडी भी चाहिए, तो सनी देओल जैसा बनने के लिए आपको तो शायद फिर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तो सनी देओल पुराना जमाना याद दिलाना चाहता है और कहता है कि भाई तारा सिंह के बारे में दुश्मनों से पूछो कि तारा सिंह कौन है। आगे अमीषा पटेल और सनी देओल का रोमांस दिखाया जाता है। अरे भाई साहब, इनके रोमांस से पब्लिक का क्या लेना देना है? पब्लिक को इनके रोमांस के लिए फिल्म नहीं देखनी है अनिल शर्मा साहब, आप ये मान लो। अब वो गाना चालू होता है जो गदर 1 का बहुत बड़ा हिट गाना था, मैं निकला गड्डी लेके, और अब इस फिल्म के हीरो का इंट्रोडक्शन होता है उत्कर्ष शर्मा का। भाई साहब, ये लड़का कम लड़की ज्यादा दिखता है, अजीब किस्म का इसका मुंह है, छोटा सा बेचारे का, और पहले इस सीन में इसके एक्सप्रेशन देखकर पता चल जाता है कि इस बेचारे का एक्टिंग से कतई कोई लेना देना नहीं है। ये फिल्म में इसलिए है क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर इसके फादर अनिल शर्मा हैं। अब फिल्म का हीरो उत्कर्ष दाढ़ी वाड़ी बढ़ाकर टोपी लगाकर पाकिस्तान में जाता है, यानी कि इस फिल्म में हिंदुस्तान पाकिस्तान की दुश्मनी का तड़का लगाया गया है। लेकिन कमाल यह है कि ये लड़का किसी भी एंगल से हीरो दिखता ही नहीं है। इसको देखकर ये लगता ही नहीं है कि पाकिस्तान में जाकर कुछ भी उखाड़ सकता है। इस लड़के की शक्ल, पर्सनालिटी ऐसी है कि भाई साहब मेन हीरो तो दूर की बात है, ये साइड हीरो भी नहीं लगता बेचारा। अब इस लड़के की खूब कुटाई होती है और एक कमाल साहब, जब कोई फिल्म बनती है तो उसमें एक्शन, रोमांस और ड्रामा, बहुत सारी थ्रिलर जब मिक्स होता है तब एक अच्छी मूवी बनती है और पब्लिक उसको पसंद करती है। और आपकी मूवी जिसमें न कोई ढंग का एक्शन, न कोई एक्टिंग, न कोई ढंग का ड्रामा, न कोई प्लॉट, आप क्या जताना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे रिव्यू देने वाले हैं? आपको अपना व्यू, आपकी जो मूवी बनी है उस पर कभी रिव्यू नहीं दिया आपने, उसको फिर से आपको अपनी मूवी और अपनी एक्टिंग, अपनी सभी चीज़ों को खुद से रिव्यू करने की ज़रूरत है। कभी टाइम मिले, फुर्सत निकालिए, आप अपनी फिल्मों का रिव्यू कर लीजिए। फिल्म का आपकी एक ही फिल्म है देशद्रोही, उसको रिव्यू कर लीजिए। मेरे ख्याल से जिन एक्टर्स ने आपके साथ काम किया वो दोबारा आपकी तरफ देखना भी नहीं चाहेंगे और उनको शर्म आएगी। उत्कर्ष शर्मा की शक्ल देख के आपको ये लगता है कि इसका एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, और आपकी एक्टिंग को देखकर ये लगता है कि आपका फिल्मी दुनिया से कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। जैसे लगता है आप जंगल में कहीं रहते थे, किसी ने उठा के ला के आपको फिल्म में रखने की कोशिश की और किसी ने नहीं, आपने खुद अपने आप को लॉन्च कर लिया और खुद ही अपने आप को फ्लॉप कर लिया। कमाल साहब, आप अपनी शक्ल कभी जाके आईने में देखो। उत्कर्ष शर्मा तो साइड हीरो भी नहीं लगता है, और मेरे ख्याल से आपकी शक्ल ऐसी दी है ऊपर वाले ने कि आपको क्राउड में भी जगह ना मिले। पता नहीं कैसे आपने लीड में अपने आप को रख लिया। फिर से जाइए और आईना देखिए और माफ़ी मांगिए आके स्क्रीन पे कि आपने कैसे अपने आप को रख लिया। शायद उससे पहले आपने कभी अपनी शक्ल देखी नहीं रही होगी। खान साहब, उत्कर्ष शर्मा के फादर अनिल शर्मा जो कि इतने बड़े बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, कम से कम उनको तो अपने बेटे में कुछ दिखा और उन्होंने उसको लॉन्च करने की कोशिश की, जो कि हर माँ बाप करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत सारे हीरोज़ को फिल्म में अपने जगह दी और आज इस बुलंदी पर लोगों को पहुंचाया। आपको तो ना कोई प्रोड्यूसर मिला, ना कोई डायरेक्टर मिला, और ना ही हमको लगता है कि आपके माँ बाप को ये पहले से मालूम था कि मेरा बच्चा कितना होनहार है, वो क्या कर सकता है। इसीलिए वो आपको खुला छोड़ दिया कि जा बेटा तेरे शौक़ पूरा कर ले, एक मूवी बना ले, बस मुझे पता है तो एक ही मूवी बना के और सीधा वापस घर को लौट आएगा। और आप लौट गए और लौट के अपने घर के बाथरूम में बैठकर सिर्फ रिव्यू करते। पाकिस्तान का ऑफिसर इससे पूछता है कि क्या है तेरी आखिरी ख्वाहिश, और भाई साहब फिर ये डायलॉग्स बोलना शुरू करता है और कहता है कि नमाज पढ़ने जा रहे हो ना, बस दुआ करना कि मेरे बाप को पता ना चले कि मैं यहाँ पाकिस्तान में हूँ, क्योंकि जब वो आएगा तो आपके इतने चिथड़े करेगा, इतने चिथड़े करेगा, इतने चिथड़े करेगा कि पूरा पाकिस्तान नहीं गिन पाएगा। ओ भाई उत्कर्ष, डायलॉग मत बोल मेरे दोस्त, ये तेरा काम नहीं है भाई साहब। अरे तेरे फादर ने तुझे हीरो मान लिया है भाई साहब, इसका मतलब ये नहीं कि तू हीरो है दोस्त, कुछ तो रहम कर, ऐसे डायलॉग मत बोल भाई साहब। कसम से ये डायलॉग सुन के चक्कर आ गए उत्कर्ष भाई, ऐसा मत करो भाई साहब। अब सनी देओल पाकिस्तान में एंटर होता है अपने बेटे को बचाने के लिए, और भाई साहब हाथ में हथौड़ा ले लेता है। एक गाड़ी पे हथौड़ा मारता है तो गाड़ी उड़ जाती है, एक टंकी पे हथौड़ा मारता है तो टंकी टूट जाती है। एक्चुअली ये ऐसी चीजें 80s में चलती थी, आज के दर्शकों से ऐसे दृश्यों का कोई लेना देना नहीं है।
और अनिल शर्मा साहब वही 80s के डायरेक्टर हैं, उनका जो डायरेक्शन है वही 80s का है, तो जाहिर सी बात है वो वैसी फिल्म बना सकते थे, उन्होंने वैसी फिल्म बनाई। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज के दर्शकों को यह फिल्म देखने में बिल्कुल मजा नहीं आ सकता। फिल्म में फुल डायलॉग बाजी है जैसे 70s 80s में हुआ करती थी, तो पूरी पाकिस्तान की फौज खड़ी है और एक अकेला सन्नी देओल कह रहा है कि भाई साहब पूरे पाकिस्तान को उजाड़ दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, और पूरा पाकिस्तान खड़ा होकर देख रहा है। अनिल शर्मा साहब मत करो ऐसा गजब भाई साहब, ये क्या बना दिया भाई साहब, फुल टाइम बवासीर बना दिया भाई साहब। खैर, पाकिस्तान का एक ऑफिसर कहता है सन्नी देओल से कि तुम लोगों ने इंडिया में मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया हुआ है, अब हम उनको बचाएंगे। अरे भाई साहब अनिल शर्मा साहब, हम हिंदुस्तानी मुसलमानों पर कोई जुल्म नहीं किया जा रहा है, हम सब मुस्लिम भाई यहाँ खुश हैं, हमें कोई आजादी नहीं चाहिए। भाई साहब आपके दिमाग में जो चल रहा है कि ये उल जुलूल हरकतें आप फिल्म में दिखाएंगे और पब्लिक टूट पड़ेगी, आपकी फिल्म हिट हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी, आपको गलत फहमी है, क्योंकि आपका ये प्रोपेगेंडा हमारे ऊपर चलने वाला नहीं है। भाई साहब हम हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत खुश हैं अपने देश में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्त। कमाल साहब, अपने इस रिव्यू के माध्यम से आपने एक चीज़ कहने की कोशिश की है कि यहाँ के मुसलमान सारे खुश हैं, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और उस यहाँ के सारे मुसलमान देशभक्त हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपके दिमाग में ये जो चल रही ना ठेकेदारी, आपने सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो ठेका ले रखा है और आपने एक लाइन में आप किनको क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ ये रिव्यू का काम करिए, घटिया जो दो कौड़ी का कर रहे हैं, पॉलिटिक्स मत करिए। पॉलिटिक्स में भी आप वही करेंगे जो आपने देशद्रोही में किया, तो आप ना फिल्म के लायक हैं, ना एक्टिंग के लायक हैं, ना पॉलिटिक्स के लायक हैं। ये मैं लिख के ला के आपको दे रहा हूँ, आप चुपचाप बाथरूम में बैठ के कुर्सी लगा के रिव्यू करिए घटिया सा, और शायद आपको 2-4 व्यूअर्स मिल जाएं जो एटलीस्ट कम से कम कमेंट बॉक्स में जाके आपको गाली तो दे ही देंगे। अनिल शर्मा ने तो मूवी बनाई जो 80s के टाइम की याद दिलाती है, लेकिन आपने जो मूवी बनाई है ना वो 80s में है, ना 90s में है, और ना फ्यूचर में आने वाली ऐसी कोई मूवी है। तो आप कौन से एरा में जाना चाहते थे उस मूवी को लेकर और क्या दिखाना चाहते थे, आप इसको ज़रूर बताइएगा मुझे, मैं आपके कमेंट का ज़रूर इंतज़ार करूँगा। और रही बात हाँ उत्कर्ष शर्मा की, तो उत्कर्ष शर्मा को तो लगा उसके बाप को कि हाँ उसको ये मूवी बनानी चाहिए, लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि आपको किसने कहा कि आपको ऐसी मूवी बनानी चाहिए देशद्रोही। आप इस मूवी को बनाकर आप कहाँ से मतलब मूवी को बनाने के लिए ये आइडिया कहाँ से आया घटिया सा, और कहाँ से आप इंस्पायर हुए, इस बात को ज़रूर बताइएगा। और बस अब एक्शन चालू होता है और ये बाप बेटे पूरे पाकिस्तान से लड़ जाते हैं। अरे अनिल शर्मा भाई मत करो ऐसा गुरुजी, क्या कर रहे हो आप, मतलब पूरे पाकिस्तान की फौज लड़ रही है भाई साहब, टैंक मैदान में उतर गए हैं, तोपें चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं, ये दोनों बाप बेटों को खरोच भी नहीं आ रही है, और यहाँ बम फट रहा है, यहाँ बम फट रहा है, यहाँ गोलियां चल रही है, बस यही एक्शन है। और जब पूरा पाकिस्तान भी इन दोनों से लड़ नहीं पाता तो भाई साहब हेलीकॉप्टर्स भी उड़ा दिए जाते हैं, ड्रोन्स भी उड़ा दिए जाते हैं, लेकिन भाई इन दोनों का तो बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई, कैसे कर सकता है। और गदर में एक सीन था कि सन्नी देओल हैंडपंप उखाड़ता है, लास्ट का सीन है कि एक बहुत बड़ा हैंडपंप खड़ा है और अब सन्नी देओल उसकी तरफ देख रहा है और अब उसको उखाड़ेगा और पूरे पाकिस्तान को तबाह कर देगा एक हैंडपंप से। डायरेक्टर अनिल शर्मा साहब, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फिल्म आपने बनाई है ये 70s 80s के दर्शकों के लिए बहुत बढ़िया है, और आपका डायरेक्शन भी वही है जो आप 70s 80s में करते थे। अपने बेटे को हीरो बनाना ही था, जिसका हीरोगिरी से कोई लेना देना नहीं है, एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, जिसके बेचारे की ऐसी पर्सनैलिटी है कि वो साइड हीरो भी नहीं हो सकता। लेकिन ठीक है, आप फादर हो और आपके लिए आपका बेटा बेस्ट है, तो अगर आपको अपने बेटे को हीरो बनाना ही था, करना ये चाहिए था कि फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए आज का कोई नया डायरेक्टर लेना चाहिए था और आप फिल्म को प्रोड्यूस कर लेते, तो मेरे ख्याल में फिर भी शायद कुछ हद तक कोई ढंग की फिल्म बन जाती। लेकिन ये जो फिल्म आपने बनाई है भाई साहब, ये ऐसी फिल्म है कि आज के दर्शकों का इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है मेरे दोस्त, और मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये फिल्म फ्लॉप नहीं हो सकती भाई साहब, ये फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर भी नहीं हो सकती, ये फिल्म टोटली ब्लॉकबस्टर होगी। क्या ब्लॉकबस्टर। कमाल साहब, मैंने बहुत पहले आपकी फिल्म देखी थी देशद्रोही
2008 के टाइम की मूवी है, तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा तो याद नहीं था उस फिल्म के बारे में, लेकिन हाँ एक सीन मुझे ज़रूर याद आता है जिसमें आपको बंदूक से शूट किया जाता है, एक गोली लग जाती है, उसके बावजूद आप गिरते नहीं हैं और आप ऐसा रिएक्ट करते हैं कि जैसा लगता है भाई मेरे को 2 गोली लगने के लिए लिख रखा है मैंने स्क्रिप्ट में, तो दूसरी गोली तो मार तब तो मैं गिरूँ। दूसरी गोली लगती तो आप एकदम चूतिए की तरह आवाज़ निकालते आह करके गिरते हैं। अबे तू गोली से मर रहा था या सेक्स करके मर रहा था? तो जाके फिर से रिव्यू कर अपनी मूवी का, और ऐसे घटिया रिव्यू देना बंद कर, इससे कुछ मिलने वाला नहीं भाई। अगर आपको फिल्म बनानी ही थी देशद्रोही तो आप बनाते, आपने प्रोड्यूसर लिया, ये काम तो अच्छा किया, लेकिन ये जो एक्टिंग में आप कूद गए ये नहीं करना चाहिए था। आपको कैमरे के पीछे खड़े होकर किसी अच्छे एक्टर को लॉन्च करते, किसी अच्छे डायरेक्टर से आप फिल्म को डायरेक्ट करवाते और फिल्म आपकी शायद थोड़ा बहुत अच्छी बन जाती। लेकिन ये जो आपके दिमाग में ये एक्टिंग का भूत चढ़ा था ना, अच्छा हुआ कि एक ही बार में उतार लिया भाई, नहीं तो इंडस्ट्री में मर जाते लोग, जाते ना सिनेमा घर से मन रूठ जाता। और सपोज़ करो कि जो ऑडियंस फर्स्ट टाइम मूवी देखती, कि मूवी जिसको मालूम नहीं रहता थिएटर क्या होता है, मूवी क्या होती है, अगर वो जाता कहीं आपकी मूवी देख लेता तो बोलता अगर मूवी यही होती है तो चल भाई, इससे अच्छा तो हमारी जो सदियों से चली आ रही रामलीला है वो देख के हम खुश हो जाते हैं, एंजॉय करके घर पे आके सो जाते हैं। तेरी मूवी के पीछे क्यों पैसा बर्बाद करता? तो अच्छा हुआ तुम लोगों ने एहसान कर दिया पब्लिक के ऊपर, बॉलीवुड के ऊपर, सभी एक्टर्स के ऊपर, डायरेक्टर्स के ऊपर, जाकि दोबारा कोई डायरेक्टर कोई प्रोड्यूसर आपके साथ आए ना, कोई एक्टर आपके साथ में एक्टिंग ना करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने लोगों के ऊपर एहसान किया। थैंक यू।